हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आखिरकार जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है। अब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को लेकर हरी झंडी दे दी है। अब जल्दी आपको देश में जाति जनगणना देखने को मिलेगी, जहां पर हर किसी को अब ये मालूम होगा कि आखिर देश में उसकी भागीदारी कितनी है। देखिए, जाति जनगणना को लेकर काफ़ी लंबे समय से विपक्ष और केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने थे। दोनों के बीच तकरारें, बहसबाजी चल रही थी। 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने जोरदार हमला बोला था जाति जनगणना को लेकर। आपको बता दूं कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी तीनों के नेता बार बार बयान उन्होंने दिए थे कि जाति जनगणना हमारे देश में हो, और उन्होंने मीडिया में भी कहा था, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में भी इस बात को रखा था कि हमारे देश में आखिरकार जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि उसकी देश में कितनी भागीदारी है। हालांकि उस वक्त सरकार चुप थी, सरकार ने कोई भी बयान जाति जनगणना को लेकर नहीं दिया था 2023 में। लेकिन अब सरकार ने यू टर्न लिया है और 2025 में जाति जनगणना को लेकर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। अब आपको देश में जाति जनगणना देखने को मिलेगी और आपको अब ये भी मालूम हो जाएगा कि आपकी भागीदारी इस देश में कितनी है। जैसे ही जाति जनगणना को लेकर सरकार ने हरी झंडी दिखाई, उसके तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हम काफ़ी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे कि जाति जनगणना हो। लगातार हम इस बात को केंद्र सरकार के सामने रख भी रहे थे। हालांकि जब केंद्र सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार मानी है तो हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। अब जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से ये भी सवाल किया कि अब आप एक टाइमलाइन जारी कीजिए और इस टाइमलाइन के जरिए आप हमें बताइए कि आखिर देश में जाति जनगणना कब होगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए कि जाति जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए, ताकि हर किसी को ये पता चल सके कि आखिर देश में उसकी भागीदारी कितनी है।